आज हम इस वीडियो में संयुक्त परिवार के परिवर्तन या संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमानों के जो कारण रहे हैं, यानी जो संयुक्त परिवार हमारे समाज में जो एक प्रमुख संस्था के रूप में विद्यमान था, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुए और परिवर्तन होने के कारण परिवार जो बड़े परिवार थे, विस्तृत परिवार थे, संयुक्त परिवार थे, वो एकाकी परिवारों में चेंज हुए, केंद्रीय परिवारों में चेंज हुए, जहाँ 3 या 4 पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते थे। धीरे धीरे इनमें बदलाव आया और परिवार केवल पति पत्नी और उनके बच्चों तक सीमित रहने लगा। लेकिन अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि इस संयुक्त परिवार के जो परिवर्तन हुए तो उन परिवर्तनों के कारण क्या थे? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य काम करते हैं। तो यहाँ समाजशास्त्रियों ने उन परिवर्तनों के कारणों को ढूंढने का प्रयास किया जो संयुक्त परिवार को कह सकते हैं कि टूटने के लिए अपने कारगर साबित हुए, जिनके कारण संयुक्त परिवार विस्तृत परिवारों से एकाकी परिवार में चेंज हुए, बदले। तो इन कारणों को, जिनके कारण संयुक्त परिवारों में परिवर्तन आया, उनको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर यहाँ देख सकते हैं। पहले बिंदु के रूप में हम देखते हैं औद्योगिकरण। जैसा कि हम जानते हैं 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई और इस क्रांति से कोई भारतीय समाज को, या हम कह सकते हैं कि किसी को परिचय कराने का जो श्रेय था वो अंग्रेजों का था। औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में रेलें, सड़कें तथा यातायात एवं संदेश वाहन के जो साधनों का तीव्र गति से जहाँ विकास हुआ, नए व्यवसाय खुले तथा साथ ही ग्रामीण उद्योग जो हमारे समाज में जो कुटीर उद्योगों के रूप में जो प्रचलित थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। तो परिवार अब जो एक उत्पादन की इकाई हुआ करता था, वो अब नहीं रहा। तो लोग गांवों को छोड़कर एक काम की खोज में वो शहरों में जाने लगे, क्योंकि जब गांवों के जो कुटीर उद्योग थे, इस औद्योगिकरण के कारण वो धीरे धीरे नष्ट हुए। गांव के जो लोग थे वो बेरोजगार होने लगे। तो जब बेरोजगार वे हुए तो वो अपना घर परिवार को छोड़कर शहरों में, नगरों में काम की तलाश में निकल पड़े। इससे क्या हुआ? इससे परिवार की एक तो एकता टूटी और जहाँ जो परिवार कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था, वहाँ औद्योगिक एवं पूंजीवादी व्यवस्था ने ले लिया। संयुक्त परिवार के सदस्य नौकरी एवं व्यवसाय के कारण दूर दूर जब चले गए, नगरों में लोग अकेले परिवार के सदस्य नौकरी एवं व्यवसाय के कारण जब वो गए तो वे अपनी पत्नी एवं बच्चों को भी साथ ले गए। तो इस तरीके से जो एक संयुक्त परिवार में जहाँ 2-2, 3-3 पीढ़ी के लोग एक साथ निवास करते थे, एक साथ उनका खाना पीना हुआ करता था, वे जो परिवार थे एक छोटे छोटे परिवारों में बट गए या रहने लगे। नगरों में मकानों के अभाव ने भी संयुक्त परिवार को एक स्थान पर, यानी लोगों को छोटे छोटे परिवारों में रहने के लिए बाध्य कर दिया, क्योंकि परिवार बहुत विशाल था, 50-60 लोगों का परिवार था। लेकिन नगरों में जब वो काम करने गए तो इतने बड़े मकान वहाँ नहीं उनको मिले रहने के लिए, तो वो फिर अलग अलग अपने छोटे छोटे मकानों में रहने लगे और उनके खाना, पूजा और जो भी जो संयुक्त परिवार की जो विशेषताएँ थी वह धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। तो यहाँ पहले कारण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया रही है, एक ऐसी समाज में एक ऐसे घटना के रूप में इसको देख सकते हैं जिसने संयुक्त परिवारों को तोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके प्रमुख कारण सिर्फ 2 औद्योगिकरण के कारण
गांव के जो उद्योग धंधे थे वो ख़त्म हो गए। उद्योग धंधे ख़त्म होने के कारण गांव के लोग बेरोजगार हो गए। जब गांव के लोग बेरोजगार हो गए तो वे लोग गांव से अपने परिवार को छोड़ के वो नगरों की तरफ गए, और नगरों की तरफ गए तो वहाँ वो अलग अलग यानी छोटे छोटे रूपों में रहने लगे, जिससे संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया। दूसरे बिंदु को यहाँ रूप में हम यहाँ देखते हैं नगरीकरण। नगरीकरण की प्रक्रिया भी एक ऐसी वो प्रक्रिया रही है जिसने संयुक्त परिवारों को टूटने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, यातायात के नवीन साधनों ने नए नए शहरों को जन्म दिया, और नए नए शहरों को जैसे जन्म दिया वो महानगरों में एक परिवर्तित होने लगे। वहाँ नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, या हम कह सकते हैं जन्म हुआ। तो वह नगर में जब विभिन्न विचारधाराएं, आदर्श तथा सामाजिक मूल्य, जैसा कि हमें जानते हैं अलग अलग विचारधारा के मूल्यों को लोग वहाँ जब पाए जाते हैं, नगरों के लोग जो एक हम देखते हैं कि नवीनता प्रिय, व्यक्तिवादी, भौतिकवादी एवं प्रकृतिवादी दृष्टिकोण में जैसा कि विश्वास रखने वाले होते हैं, तो वहाँ शहरी स्त्रियाँ स्वतंत्रता में अधिक विश्वास करने लगीं, और वे उनको लगा कि अब हम सास की दासता से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसलिए वे पति को एक एकाकी परिवार बनाकर रहने का आग्रह करने के लिए पति को कहने लगें कि हम भी आपके साथ जाएंगे। उनको यहाँ लग रहा था कि हाँ, सास की दास्तां में हमको काम करने पड़ते हैं, वहाँ अपने बच्चे और पति के साथ में स्वतंत्र रहेंगे, स्वच्छंद रहेंगे। तो एक ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी बहुत बड़ा कारण था जहाँ वे लोग शहरों में कह सकते हैं किराए के मकानों में जाकर वो अपने परिवार का गुजर बसर करने लगे। क्योंकि वहाँ एक स्थिति ऐसी थी कि शहरों में, जैसा कि हमने पहले बताया, एक साथ रहना संभव नहीं था। इतने बड़े मकान शहरों में मिलना संभव नहीं था जहाँ एक संयुक्त परिवार के संपूर्ण सदस्य रह सकें। तो इसके कारण भी वे जो 50-60 लोग जो हाँ एक साथ गांव में रहते थे, वे अपने अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ छोटे छोटे परिवारों में वहाँ रहने लगे। तो ये भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारण था नगरीकरण के कारण, नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण। नगरीकरण ने गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, और जब अपनी ओर आकर्षित किया, वहाँ की जो चकाचौंध उनको दिखी, तो वे गांवों को छोड़कर नगरों में बसने लगे। और नगरों में बसने लगे तो संयुक्त परिवार जो थे उनमें टूटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तीसरी विशेषता के रूप में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति को हम देखते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति, और यह हम कह सकते हैं एवं विचारधारा का प्रभाव एक संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार में बदलने का एक जो महत्वपूर्ण जो कारण रहा है, बहुत बड़ा कारण जो रहा है, वो पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा का जो लोगों पर जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण भी हमारे संयुक्त परिवार टूटने लगे। भारत में जहाँ तक है, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण भारतीयों का पश्चिम की शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा से जैसे ही परिचय हुआ, उनके दर्शन, सामाजिक मूल्य भारतीयों ने जैसे ही अपनाए, तो उन लोगों में व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रकृतिवाद, उपयोगितावाद एवं अस्तित्ववाद तथा पश्चिमी साहित्य एवं शिक्षा आदि का भी भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। भारतीयों ने पश्चिम से ही स्त्री पुरुष की समानता के विचार को ग्रहण किया। जैसे हम अपने भारतीय समाज की जहाँ तक बात करें कि स्त्री पुरुषों में जहाँ भेद था, तो पश्चिम की संस्कृति से हमने ग्रहण किया कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, उनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। वहीं वाल्टेयर एवं रूसो की यदि बात करें तो उनका कहना था कि मनुष्य कुछ अधिकारों को लेकर पैदा होता है, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानवाधिकारों की घोषणा की
तो उसका प्रभाव भी हमारे भारतीय समाज पर पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी के परिणाम स्वरूप भारत में एक प्रेम विवाह को भी वहाँ कह सकते हैं कि प्रेम विवाह को भी वहाँ बढ़ावा मिला, जिससे अंतर्जातीय विवाह होने लगे। तथा वहाँ विवाह फिर एक समझौता, एक संविदा मात्र रह गया और कानूनों द्वारा परिवार के कर्ता की सत्ता पर अंकुश उन कानूनों के माध्यम से लगा दिए गए। फलस्वरूप क्या हुआ? फलस्वरूप जो हमारे समाज में जो संयुक्त परिवार थे, बड़े बड़े परिवार थे, वे टूटने लगे। तो पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति के जो प्रभाव की जब हम बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं, तो इसकी भी एक अहम भूमिका रही है, जिसके कारण हमारे लोगों के भारतीय समाज में यानी विचारधारा में बदलाव आया, उनकी सोच में बदलाव आया, उनकी भावनाओं में बदलाव आया, जिससे संयुक्त परिवार का जो एक निरंकुश शासन था, एक मुखिया के रूप में जो हुआ करता था, उसको वे नकारने लगे, उसका प्रतिरोध करने लगे, उसका विरोध करने लगे और अपने अधिकारों की ओर वे लड़ने के लिए हम कह सकते हैं कि वो कानूनों का सहारा लेने लगे। तो जिससे संयुक्त परिवार हमारे टूटन की ओर आगे बढ़े। अगले बिंदु के रूप में कानूनों का प्रभाव। कानूनों का प्रभाव भी हमारे संयुक्त परिवारों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई है। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेज़ों के समय से ही देश में ऐसे अनेक कानून बना दिए गए जिन्होंने संयुक्त परिवार की एकता पर प्रहार किया। संयुक्त परिवार की एकता का जो मूल कारण था वो ये था कि पारिवारिक संपत्ति में किसी सदस्य के व्यक्ति का अधिकार नहीं थे उस समय। लेकिन जहाँ हम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1929 की जो बात करें, तो उसने उन व्यक्तियों को भी संपत्ति में अधिकार दे दिए जो संयुक्त परिवार से अलग रहना चाहते थे। तो इस कानून के माध्यम से यानी वहाँ उनका फिर एक साथ रहना कोई मजबूरी नहीं थी, और जब इसको संपत्ति में अधिकार बाहर रहकर भी रहने लग गया, तो संयुक्त परिवार को छोड़ के अपने अलग परिवारों उन्होंने बसा लिए और अपने पति पत्नी बच्चों तक सीमित रह गए। जहाँ तक 1930 के बुद्धि लब्धि अधिनियम की बात करें, तो उसमें व्यक्ति की जो स्वयं अर्जित संपत्ति की जो सीमा थी उसको विस्तृत कर दिया। सन 1939 के हिंदू स्त्रियों का संपत्ति अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ, उसने संयुक्त परिवार की संपत्ति में स्त्रियों के अधिकारों को स्वीकार कर लिया। इससे भी क्या हुआ कि परिवार की जो संपत्ति थी वो विभाजित होने लगी। आयकर अधिनियम ने संयुक्त परिवार के विघटन को और अधिक गति दे दी। आयकर से बचने के लिए भाई अपनी संपत्ति का बंटवारा कर लेते थे या करने लगे। तो वहाँ संयुक्त परिवार में सदस्यों की जो अधिकता का कारण जो बाल विवाह जो था, तो वहाँ बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 ने बाल विवाह पर कानूनी रोक लगा दी। उसी प्रकार से 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की जहाँ बात करें, तो उसके द्वारा स्त्री पुरुषों को एक विवाह विच्छेद का अधिकार दे दिया। इससे भी संयुक्त परिवार टूटे, संयुक्त परिवारों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ हमारे अधिनियम रहे, कुछ कानून रहे जो सामाजिक कानून हमारे पारित हुए, उन कानूनों का प्रभाव इतना यानी ज़बरदस्त रहा कि संयुक्त परिवार वहाँ एक तरीके से धराशायी हो गए। और कानूनों की मदद लेकर संयुक्त परिवार के जो लोग एक साथ रहा करते थे, चाहे वो दबाव में रहते थे या किसी भी रूप में वहाँ रहते थे, वो उनसे वो फिर उनको स्वतंत्रता मिलने लगी और वे उन परिवारों को छोड़कर अलग रहने लगे। अगले बिंदु के रूप में ये हम देखते हैं पारिवारिक झगड़े। और पारिवारिक झगड़े की जहाँ तक बात है, तो संयुक्त परिवार का जैसे हमने इसकी विशेषताओं हानि के बारे में जहाँ देखा था कि संयुक्त परिवार एक कलह के केंद्र साबित होने लगे। वहाँ आए दिन सास बहू के झगड़े,
देवर जेठानी के झगड़े, आपस में भाई भाइयों में विवाद। तो इस प्रकार के जो कला के केंद्र थे, पारिवारिक झगड़ों से निपटने के लिए भी व्यक्ति ने यानी लोगों ने अपनी पत्नी और बच्चों को साथ में वो भी अलग रहने चले गए। तो एक पारिवारिक झगड़ों का भी एक कारण ये रहा है कि पारिवारिक झगड़ों से निपटने के लिए, उनसे बचने के लिए, या रोजाना की जो कलह हुआ करती थी, रोजाना की जो क्लेश मन में हुआ करती थी, उससे बचने के लिए भी संयुक्त परिवार को छोड़ के लोग अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ में अलग रहने लगे। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि परिवार के कार्यों का कम होना या घटना, एक ये भी कारण रहा कि जैसे जैसे परिवार के कार्यों में कमी आने लगी, वैसे वैसे संयुक्त परिवार जो थे वो टूटने लगे। वर्तमान समय में संयुक्त परिवार के कार्यों को जो हम देखते ही हैं कि अन्य संघों एवं संस्थाओं ने ग्रहण कर लिया है। संयुक्त परिवार के जो कार्य हुआ करते थे वे आज हम वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी संस्थाएं उन कार्यों को करने लगी हैं। तो वहाँ उसकी उपयोगिता, जो संयुक्त परिवार की जो उपयोगिता थी उसमें कमी आ गई, या हम कह सकते हैं कि वो घट गई। शिक्षा का कार्य अब शिक्षण संस्थाओं ने ले लिया, वहीं परिवार के मनोरंजन का जो कार्य है वो व्यापारीकृत मनोरंजक संस्थाओं ने ले लिया, क्लबों ने ले लिया, सिनेमाघरों ने ले लिया। कपड़े धोने वोने, खाना बनाने का काम वो भी बाहर, हम रेस्टोरेंट होटलों की जहाँ बात करें तो उन्होंने ले लिया। कपड़े धोने की जहाँ तक बात करें तो वो काम लॉन्ड्री या धोबियों ने ले लिया। अनाज कूटने पीसने का काम भी अनेक फ्लोर मिलें आज हमें देखने को मिलती हैं, उन्होंने ले लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि परिवार के जो कार्यों का जो घटना हो, उसमें जो कमी आई, उसके कारण भी ये संयुक्त परिवार जो थे वो टूटने लगे, क्योंकि वहाँ व्यक्ति कोई कार्य के लिए मजबूर नहीं था कि मुख्य कार्य वो संयुक्त परिवार में रहकर ही करेंगे। अब उन कार्यों के लिए बहुत सारी बाहर एजेंसियाँ थी, बहुत सारे बाहर क्लब थे, सिनेमाघर थे, संस्थाएं थी, उनके माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। ये भी एक कारण रहा कि संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ। अगली बिंदु के रूप में हम यहाँ देखते हैं कि महिला आंदोलन, कुछ महिला आंदोलन भी ऐसे हुए जिन्होंने महिला शक्ति को यानी बढ़ावा दिया, और जिससे भी जो महिला शक्ति जहाँ तक जो संयुक्त परिवार में एक कह सकते हैं एक मशीन के रूप में जहाँ काम करती थी, तो उनके खिलाफ महिलाओं ने आंदोलन किया। जहाँ महिलाओं का वहाँ शोषण हुआ करता था उसके खिलाफ वो आंदोलन किया। जहाँ तक स्त्रियों में शिक्षा का जैसे जैसे प्रचार हुआ, वे आर्थिक आत्मनिर्भर हुई, वैसे वैसे उनमें जागृति आई। अब संयुक्त परिवार के वो शोषण से, कहने का तात्पर्य कह सकते हैं कि वो मुक्ति का प्रयास करने लगी। वे घर की चार दीवारी से लांघकर अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए संयुक्त परिवार के बजाय एकाकी परिवारों की पक्षधर बन गई। जहाँ संयुक्त परिवार की जहाँ हम बात करते हैं कि वहाँ महिलाओं का या किसी व्यक्ति विशेष का पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता था, तो उसको त्याग कर वे चार दीवारी को लांघकर एकाकी परिवार में रहने की पक्षधर हो गई। तो इस प्रकार की जो महिलाओं में एक नवीन प्रवृत्ति का जो हम कह सकते हैं जो जन्म हुआ, उसने संयुक्त परिवार को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है और हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप भी भूमि पर दबाव बढ़ा। भूमि कोई रबड़ नहीं है कि इसको खींच के बड़ा कर लें। भूमि जितनी की जितनी है वही की वही है, ज़मीनें लोगों के पास में वही हैं, उतनी हैं, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, और जैसे जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई तो वहाँ उनकी रोजी रोटी पर भी आँच आने लगी। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो
समाज रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है, कृषि प्रधान समाज रहा है, और कृषि प्रधान समाज में अधिकांश जो जनता है, अधिकांश जो जनसंख्या है, वह कृषि पर भी निर्भर करती है। तो जब कृषि पर भी आँच आने लगी तो गांव में से यानी जो छोटे छोटे जो कृषक थे, छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर अपना गुजारा करते थे, उनके परिवार जैसे जैसे बड़े हुए तो उनके लालन पालन करने में, उनको लालन पोषण में भी कठिनाई आने लगी। तो उसको दूर करने के लिए भी लोग काम की तलाश में परिवार एवं गांव को छोड़कर बाहर जाने लगे, नगरों में जाने लगे, शहरों में जाने लगे। इससे भी संयुक्त परिवार को विघटन होने लगा। इसके आगे बिंदु हम देखते हैं कि यातायात संचार के साधन बढ़ने से भी संयुक्त परिवार टूटे। जैसा कि हम जानते हैं, आज से कुछ समय पहले, करीब 50 साल पहले की बात करें तो यातायात के साधन इतने नहीं थे, संचार के साधन भी इतने नहीं थे। तो एक दूसरी जगह से आने जाने के जहाँ साधन नहीं थे तो लोग मजबूरी में वहाँ एक संयुक्त परिवार में ही, चाहे काम है या नहीं है, उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है या नहीं है, जो कुछ भी उनके पास वो होता था उससे वो अपना गुजारा कर लेते थे। लेकिन जैसे जैसे यातायात एवं संचार के साधनों में वृद्धि हुई, वैसे वैसे लोगों में गतिशीलता पैदा हो गई। लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे। जहाँ प्राचीन समय में इन साधनों का जो एक अभाव हुआ करता था, जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान छोड़कर जाने में बहुत कठिनाई महसूस होती थी, वो कार्य उनका सरल हो गया। अतः जैसे ही वो काम सरल हो गया तो फिर वो अपने संयुक्त परिवारों को छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनके पास जब साधन हो गए तो वे आसानी से अपने परिवार को छोड़कर बाहर चले गए। अंतिम बिंदु के रूप में हम यहाँ देखते हैं अन्य संस्थाओं द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान होना या मिलना, ये भी एक कारण रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ समय पहले तक जो बीमारी, बुढ़ापा एवं संकट के समय में संयुक्त परिवारों को एक बीमा का संज्ञा दी जाती थी, वो अपने सदस्यों को सुरक्षा एवं संरक्षण जो प्रदान करता था। किंतु वर्तमान में यह सभी स्वास्थ्य बीमा हैं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कानूनों ने ले लिया, और अन्य प्रकार की जो, चाहे वो ऋण की समस्या है या संकटकालीन बीमा की समस्या है, ये सभी काम समाज में वर्तमान में अन्य संस्थाएं करने लगी। तो वो जो संयुक्त परिवार जहाँ काम करता था उन सदस्यों के लिए, वो कार्य जब उसको अन्य दूसरी संस्थाओं के द्वारा भी उनकी पूर्ति होने लगी तो फिर उन्होंने संयुक्त परिवार को छोड़ के वो दूसरी जगह चले गए। तो ये कुछ परिवार संयुक्त परिवारों को टूटने के कारण रहे हैं, परिवर्तन के कारण रहे हैं, जिनको हमने कुछ बिंदुओं के माध्यम से आपके सामने रखा। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।